मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। दून में 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान होगा शुरू। वहीं बीजेपी प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने अभियान को लेकर कहा, हमारा लक्ष्य 20 लाख सदस्य बनाना है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने केदारनाथ उपचुनाव लड़ने के दिए संकेत। कहा, पार्टी से कभी भी टिकट की दावेदारी नहीं की, उपचुनाव में मैदान में उतरने के दिए संकेत। प्रदेश में लागू होगी नई व्यवस्था। नवनियुक्त शिक्षकों को 5 साल दुर्गम में अनिवार्य रूप से देनी होगी सेवा। उत्तराखंड में बनेगा पहला खेल विश्वविद्यालय, मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। राज्यपाल होंगे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। उत्तराखंड के भारी बारिश का कहर। देहरादून, चमोली और टिहरी में कई जगह मचाई तबाही। 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं सुबह 11:30 बजे मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं सुबह 11:30 बजे मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में सीएम करेंगे प्रतिभाग। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कुछ ही देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुख्यमंत्री कुछ ही देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं 11:30 बजे मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर सुबह कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम। और वहीं 11:30 बजे मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में भी करेंगे प्रतिभाग। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं सुबह 11:30 बजे मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके अलावा मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? अवंतिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैर ट्रेन से राजधानी देहरादून में पहुंच चुके हैं और अभी उनकी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के कई मुद्दों को लेकर के प्रेस को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अब तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री मीडिया सेंटर में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सत्र को लेकर के मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य में जो आपदा आई हुई है उसके संबंध में प्रेस संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे तो उसमें देखना होगा कि क्या कुछ मुद्दे रहते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का शिक्षा निदेशालय नन्नूरखेड़ा जाने का भी प्रोग्राम है। यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो छात्र हैं उनको मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मानित किया जाएगा, जिसके बाद फिर मुख्यमंत्री वापस बिल्कुल अंकित, यानी कि देखा जाए तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है।
ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वायदे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है?
क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करती है? आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के ये कथित स्वयंभू भाग्य विधाता बन बैठे नेताओं को गुमराह कर नौजवानों को अलगाववादी साजिश का मोहरा जिन लोगों ने बनाया था, उनके हाथों में पत्थर और AK-47 इन लोगों ने पकड़ाई थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में फिर से टैबलेट और उन्हें स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है, ये सब जानते हुए जो सपना सरदेव अटल जी ने देखा था जम्मू कश्मीर के लिए, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का, उन मूल्यों और उन सिद्धांतों के आज निकले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सपनों को साकार करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान परस्त ठेकेदार और वहां की कथित लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए अब बंजर हो चुकी है। कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करेगी, या इन लोगों को आज हजम नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा चुनाव की धारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। अब वहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से वोट के इन सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। और कांग्रेस का यह दुरभिसंधि कांग्रेस से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें मजबूर करता है। और इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता से, राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि वह देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें। और यहाँ पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर के राहुल गांधी पर तंज कसा और साथ ही कांग्रेस से तमाम सवाल पूछते हुए भी नजर आए। रुक करते हैं दोबारा से उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बताएंगे, जहां पर बीजेपी जल्द शुरू करने जा रही है सदस्यता अभियान। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान होगा शुरू। तो 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान होगा शुरू। बीजेपी प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने अभियान को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य 20 लाख सदस्य बनाना है। तो बीजेपी जल्द शुरू करने जा रही है सदस्यता अभियान। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान होगा शुरू। बीजेपी प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने अभियान को लेकर कहा, हमारा लक्ष्य 20 लाख सदस्य बनाना है। तो आपको बता दें कि बीजेपी जल्द ही शुरू करने जा रही है सदस्यता अभियान, जिसको लेकर के बीजेपी की ओर से भी कहा गया कि उनका लक्ष्य है 20 लाख सदस्य बनाना। 1 सितंबर से बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। और बीजेपी प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने अभियान को लेकर के बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है 20 लाख सदस्य बनाना।
रामनगर में उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत मंडी समिति परिसर में श्रमिकों की किटों का वितरण किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिष्ट ने करते हुए सभी श्रमिकों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। तो वहीं रामनगर के श्रम परिवर्तन अधिकारी पूरन सिंह सेल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत मजदूर किट, राजमिस्त्री किट, प्लम्बर किट का वितरण करने के साथ ही केबल, छाता और सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त सामग्री 50 श्रमिकों को वितरित की गई है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कार्यक्रम के तहत मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही उन्हें विभाग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की। सामान वितरण का कार्यक्रम हमारे सचिव महोदय के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसमें श्रमिकों को मजदूर किट, प्लम्बर किट, इलेक्ट्रीशियन किट और सैनिटरी नैपकिन, कंबल, छाता का वितरण किया जा रहा है। इस समय 50 लोगों को ये सामान का वितरण किया गया है। रामनगर में सड़कों पर आतंक पर्याय बने आवारा घोड़ा एवं खच्चरों के खिलाफ शुक्रवार को नगरपालिका प्रशासन ने अभियान चलाते हुए 6 आवारा घोड़े को पकड़ा। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नगर में लगातार घोड़े के आतंक से लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। तो वहीं ये आवारा घोड़े बाजार में व्यापारियों की दुकान में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके साथ ही मुख्य सड़क पर अचानक बीच में आने के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। अभी कुछ समय पहले नगर पालिका द्वारा जो है लगभग 40 गायें पकड़ करके गौशाला, इसी बीच कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ खनन के काम करने वाले, खनन चूँकि आजकल बंद है, वो अपने पालतू पशुओं को शहरों की तरफ छोड़ दिए थे। तो शिकायत पे आज कार्रवाई की गई। 6 खच्चर घोड़े मिला करके पकड़े गए हैं। उन्हें हम यहीं अभी रखे हैं, उनकी खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। यदि पशुपालक आते हैं उनको जो है पेनाल्टी लगाते हुए छोड़ा जाएगा, यदि नहीं आते हैं तो इसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दंगा विरोधी और सार्वजनिक निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को सदन से पास किया जा चुका है। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि क्योंकि प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है, इसलिए इसे रोकने के लिए ये लाया गया है, जिससे कि दंगाइयों से ही क्षति की वसूली की जाएगी। राज्य के लिए क्योंकि इस प्रकार का एक कानून बहुत अति आवश्यक था। पिछले दिनों हल्द्वानी में 8 फरवरी को घटना हुई थी बनगुलपुरा क्षेत्र में, जहां पर प्रशासन के लोगों को, पुलिस के जवानों पर और विशेषकर महिला पुलिस पर और आप ही जैसे सभी पत्रकार भाइयों पर जो वहां पर कवरेज करने के लिए गए हुए थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ, उपद्रव किया गया, तोड़फोड़ की गई और बड़ी एक हिंसा वहाँ पर करना चाहते थे। इसको समय रहते जो है कंट्रोल किया गया प्रशासन ने, पुलिस के लोगों ने। इस प्रकार की घटना राज्य के अंदर कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी देहरादून का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया और
कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हम की ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों आप देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमीन से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है क्या, कि जो देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है देश की आज़ादी के बाद से, जो धारा 300 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करें, फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं। इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? ये प्रश्न है। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर बार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करना भी क्या समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में जिनके परिवार के लोग शामिल रहे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में फिर से बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और के दौर को फिर से वहाँ पर लाने का समर्थन करते हैं? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का एक और चेहरा सामने आया है, जो इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान देश के अंदर एक परोसने का काम किया कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का एक पूरा भरमजाल इन्होंने फैलाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी चेहरा भी इस गठबंधन होने के बाद सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरोप समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है क्या? क्या कांग्रेस चाहती है कि जो शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरिमत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ अपना एजेंडा है, उनका घोषणा पत्र है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक पाकिस्तान समर्पित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति भी समर्थन करती है कि आपस में गठबंधन करने के बाद? और साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच है, उन नीतियों का क्या कांग्रेस समर्थन करती है? जो जो चीज़ें जो है इन्होंने अपने घोषणा में कही है या जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में रखी है। तो ये कुछ सवाल हैं तो मैं आप सबके माध्यम से देश की जनता के समक्ष भी रख रहा हूं और कांग्रेस पार्टी को और राहुल जी को इस पर अपना जवाब देना चाहिए कि आखिर कांग्रेस क्या सोचते कि जिस प्रकार से आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर का अमन चैन बढ़ा है, बड़ी है, वहाँ का पर्यटन बढ़ा है, तेजी से विकास आगे बढ़ा है और अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी और देश की विघटनकारी शक्ति उन पर लगाम लगी है। जो तमाम प्रकार के दंगे होते थे, तमाम प्रकार हमारे सैनिकों पर, अर्धसैनिक बलों पर हमले हुआ करते थे, वो हमले मिनिमम हो गए हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हो गई हैं। क्या कांग्रेस फिर से ऐसे लोगों के साथ मिलकर वहाँ प्रकार का माहौल बनाना चाहती है? तो ये कुछ सवाल है।
और यहाँ पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जम्मू कश्मीर में गठबंधन किया है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस से कई सवाल भी पूछे। फिलहाल के लिए खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।